आइए कहता है ज्योग्राफी का चैप्टर हमारा है हमारा देश भारत। अब पता है कि हम बने अभी भारत का मानचित्र बताया था आपको, उसमें मान लीजिए भारत का मानचित्र है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कहता है उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी उत्तर से यहां से और यहां तक की दूरी कितना है 3214 किलोमीटर। याद पॉइंटेड है नोट। भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना किलोमीटर 3214 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब की दूरी, ये हमारा क्या है पश्चिम है और ये क्या है पूरब है। यहां से कोई बच्चा चलेगा एक छोर से और इस छोर तक पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है एकदम। बड़े बड़े एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना किलोमीटर। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा 3214, 3314, 2933, 3333, है नहीं, इस तरह से दिया रहेगा 4 ऑप्शन। तो जिस बच्चे को याद रहेगा कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, उत्तर से दक्षिण 3214। अच्छा, पश्चिम से पूरब की दूरी, अच्छा अब है कि जब हमारा भारत है तो इसमें तो लोग भी रहते हैं बहुत सारे ना। तो लोग जब रहते हैं तो क्या कहते हैं आबादी, पॉपुलेशन। आबादी कितनी है 140 करोड़ आप कह सकते हैं, 142 करोड़ कह सकते हैं, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है आपको 120 करोड़ जो दिया हुआ है वो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार से दिया हुआ था। तो 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया। ठीक है ना, प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है, प्रत्येक 10 साल पर हम सरकार के द्वारा जो है जनगणना कराई जाती है नहीं, ताकि लोगों को ये मालूम चले कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने गरीबी रेखा के नीचे हैं, है कि नहीं, कितना डेवलप हुआ है, कितना हमको मदद करनी चाहिए। जनगणना इसके लिए होती है नहीं। चलिए आगे चलिए। अब कहता है क्षेत्रफल। तो भारत जो क्षेत्रफल पढ़ा है ना मैथ में, तो क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां देश है। कथी के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, यानी 7वां देश भारत है, उससे बड़ा 6 गो ऊपर है। कथी के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से आगे होगा। जनसंख्या की दृष्टि से आगे होगा, मतलब इसमें लिखे होंगे है नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर आ गया है। पहला स्थान तो पहले चीन था, लेकिन चीन अब आ गया है दूसरा स्थान पर। भारत आ गया है पहला स्थान पर। आबादी, जनसंख्या का मतलब वो आबादी, पॉपुलेशन। सबसे विश्व में सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, ये समझो, ऐसे समझो अपना भाषा में। पूरे संसार में जितना देश है उस देश में से भारत में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा समझ में। हाँ, तो देखिए अब कहता है, एक हम ट्रिक लिखे हुए हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इसका एक ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, है नहीं। रूस, अब देखिए रूस से क्या हो जाएगा रसिया, रूस को ही रसिया कहते हैं। आइए, रूस से रूस या रसिया, क से कनाडा, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला नंबर पर क्या है रसिया, दूसरा नंबर पर क्या है कनाडा, तीसरा नंबर पर क्या है चीन, चौथा नंबर पर अ से होगा अमेरिका होगा, यहाँ पे अमेरिका, पांचवा नंबर पर क्या है ब्राजील, छठा नंबर पे
7वां नंबर पे भारत। अब क्वेश्चन इससे ऐसे बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश अमेरिका, और सातवां सबसे बड़ा देश। उल्टा इसी प्रकार से पूछेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पे आता है पूरे विश्व में, सातवां। उल्टा पूछेगा क्वेश्चन ऐसे। जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये तो बुक का चीज है ही है, इसके बाद हम तुमसे और एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं ताकि यही सब चीज जो है जितने भी कंपटीशन होते हैं बड़े बड़े कंपटीशन सब में एग्जाम में आता है। सिपाही परीक्षा में आएगा आपको, घर सिपाही अभी निकला हुआ है बिहार सिपाही का, उसमें क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। दरोगा का एग्जाम होगा उसमें से पूछेगा, इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा एसआई का उसमें से पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, है कि नहीं, बीपीएससी में पूछेगा, सब क्वेश्चन इसमें से टैग करेगा। तब हमको करना क्या है, अगरबत्ती दिखा देना है, इसको लिखिए पॉइंट को, ये सब पॉइंटेड है, ये सब लिखिए तो कि ये क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ये जो लाइन खींचे क्या है, लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर है। ये हमारा भारत है। अब बताओ फिगर में देख करके भारत किस देशांतर पूछ रहा हूं, किस देशांतर में, पूर्वी देशांतर में है। अच्छा किस अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में है। आए समझ में, यही चीज बताया वहां पे। चलिए आगे चलिए, दूसरा पेज में चलते हैं। अब आइए, अब कहता है, अब देखो यहां पर एक चीज और, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। अब मैं समझा रहा हूं, उसको लिखना है। अब ये इस लाइन को लिखा हुआ है ऐसे क्या, नहीं हाँ देखिए, ये भारत हमारा है। अच्छा ऊपरी भाग हमारा क्या है, उत्तरी भाग जो है ये यहां पर जो है वो सारे सॉरी 37 डिग्री 6, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ में कितना लैटिट्यूड है, 37.6 डिग्री। अच्छा यहाँ पर कितना है, भारत दक्षिण में 8.4। अच्छा पश्चिम में 7 और पूरब में। अच्छा इस लैटिट्यूड से जो है ना टाइम निकलता है, क्या निकलता है, टाइम निकलता है। चलिए इसको फिगर नहीं बनाना है अभी आपको, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। फिर है पश्चिम से लेकर पूरब तक के भारत का विस्तार कितना है, बताया था ना, यहाँ पर था वहां पर 68 से 97 डिग्री, यहाँ गलती है 25 मिनट के बीच में है। इसको लिखिए पहले आप, इसको लिखिए तो इस पॉइंट को,
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा ट्रिक मैं बता देता हूं। ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। मित्र पर गमछा झाड़ पॉपुलर है लगभग। मी से, त्र से, प से, र से, ग से, म से, छ से, झा से, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर? कितने डिग्री नॉर्थ? 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा कितने डिग्री साउथ? 23.5 डिग्री साउथ। मकर के उल्टा कर्क, कर्क के उल्टा मकर। चलिए इसको लिखिए। जा मिटा दिए, फिर लिख दे क्या? मित्र लिख दें, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। ये बात तो जानते हैं, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, भारत के सबसे उत्तरी छोर को क्या कहते हैं? इंद्राकौल। उत्तरी छोर का मतलब, जैसे मान लो ये भारत का है मानचित्र, ठीक है, उत्तरी छोर को क्या कहते हैं? इंद्राकौल। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दोनों का नाम वही है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे है नहीं। कहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? हम बताए थे, भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है। यहाँ पर हमारा राज्य है एक लक्षद्वीप। ठीक है, ये अरब सागर में है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कहता है पश्चिमी छोर को, अच्छा पश्चिमी छोर का नाम छोड़े हुए हैं अभी। पूर्वी छोर को क्या कहते हैं? किबूथ कहते हैं, किबूथी, बीथू कहते हैं पश्चिमी छोर को। पश्चिमी छोर का यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा आइए, समझ में आया? दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? उत्तरी छोर को इंद्राकौल। दक्षिण और उत्तर और दक्षिण का नाम एक के है। यहाँ क्या है? इंद्राकौल, और इधर क्या है? इंदिरा पॉइंट। याद रखना है नहीं? भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी, है नहीं? इंदिरा गांधी, उन्हीं के नाम पर है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, और इंदिराकौल ऊपर में है, और इंदिरा पॉइंट नीचे में है। ठीक है, चलिए। नॉर्थ में भारत का मेन लैंड जो है इसको कैम्ब्रियन कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए, इसको दक्षिणी छोर कहते हैं। आइए यहां पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। भारत, इसको नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है। यहां लिखिए, भारतीय मानक समय +5 5 घंटा 30 मिनट GMT, है नहीं? जो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अपना समय देखो, ये भारत का फोटो है, मान लीजिए, है नहीं? इलाहाबाद यहाँ पड़ता है, यहाँ पे यहीं से टाइम जोन अपना शुरू होता है, अपना भारत का।
ठीक है नहीं। तो यहाँ जो है, यहाँ कितना घंटा आगे है, भारतीय मानक समय कितना ज्यादा है, 5.5 घंटा। किससे किससे, ये पृथ्वी देखो, पृथ्वी पर जो है ये रेखा क्या है, देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा सीधा सीधा जो है ये काटता है, कहां से काटता है, ग्रीन, हाँ ग्रीन मीडियन टाइम है ये यहाँ पर। अगर यहाँ पे 12 बजेगा, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन मीडियन टाइम, यहाँ अगर 12 बजेगा तो अपने भारत में 5.5 घंटा जोड़ देना है आगे। यहाँ 12 बजेगा तो कितना बजेगा, यहाँ 17:30। तो 17:30 का मतलब कितना हो गया, 5:30। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे, अच्छा 17:30 जो होगा वो शाम होगा कि सुबह होगा, शाम। 17:30 का मतलब कितना घंटा हुआ, 5:30। 12 बजेगा यहाँ तब। अगर मान लो यहाँ 1 बजेगा तो यहाँ कितना बजेगा भारत में, 6:30। ठीक है ना, 6:30। आया समझ में। तो 5.5 घंटा आगे है किससे, जीएमटी से। जीएमटी यही टाइम जोन। अच्छा इधर आने पर, पूर्व दिशा आने पर प्लस होता है, याद रखना, और पश्चिम दिशा आने पर क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना। जितना उधर प्लस होगा उतना इधर माइनस होगा। बताए थे ना, ये कौन रेखा है, देशांतर रेखा है, लंबा होता है देशांतर रेखा। देशांतर देशों में अंतर करता है, कौन रेखा, देशांतर रेखा। जीएमटी पर टाइम अगर 2 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा, 7:30। अच्छा भारत का टाइम जोन जो है उसको मेन कहां माना गया है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से भारतीय टाइम जोन।